तो हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। क्या करेंगे आज? फंक्शनल ग्रुप्स। मेरा खून पिया बच्चों ने इस चैप्टर को लेके कि पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है ना। भाई प्राची तो मस्त पढ़ रही बेटा तू, मैं बहुत खुश तेरे से, बहुत बढ़िया। लाइट के टेस्ट में नंबर तेरे फुल हैं बस, 20 में से 20, और किसी के नंबर फुल नहीं है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तूने मेरी आत्मा को प्रसन्न कर दिया। इससे मालूम पड़ता है कि बच्चा का पढ़ने बैठे तो क्या नहीं सकता। कोई बुद्धू नहीं, कोई होशियार नहीं। सारा खेल किसका है? मेहनत का। 10 तक की पढ़ाई होती इतनी है। आधे से ज्यादा चेक हो गए टेस्ट, कुछ रह गए हैं, है ना, पर नंबर से एक बच्चे के फुल हैं, कोई सब आपके 19.5 हैं, फुल नहीं आ पाए। आपने लिखा जब एयर से वाटर में रे मूव करेगी तो रे बेंड करेगी टूवर्ड्स दी वाटर। हाँ, आपने वाटर लिखा है। तो ऐसी गलतियां से आपके नंबर कटे हैं। जिसने कोई गलती नहीं करी, परफेक्ट पेपर किया है, वो प्राची ने किया। भटनागर नहीं, कटारिया। कोई बात नहीं, मैच खा रहा है ना, एडजस्ट कर लेंगे, है ना भाई। फंक्शनल ग्रुप देखो भाई क्या है। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कार्बन चेन के साथ में, है ना, जुड़ के प्रॉपर्टी को उसकी चेंज कर देते हैं। ठीक है, फंक्शनल, जिनका अलग ही कुछ फंक्शन निकल के आ जाए, फंक्शन बन जाए, उसे क्या बोले? फंक्शनल ग्रुप, है ना। ठीक, क्लियर। तो पहला ग्रुप कौन सा बेटा? एल्को। कौन सा बेटा? एल्को। इस ग्रुप में जो सफिक्स लगाते हो वो ओल लगाते हो। क्या लगाते हो बेटा? ओल, है ना। इस ग्रुप का क्या लगता है? ओ एच लगता है। क्या लगता है बेटा? ओ एच लगता है। क्लियर है? सही है। तो देखो, किसी भी एल्केन में से, किसी भी एल्केन में से H को रिमूव करो, H को रिमूव करो और OH लगा दो, और OH लगा दो, OH लगा दो, तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। जैसे कि मिथेन था। क्या था? मिथेन था, CH4 था, CH4 मिथेन था, CH4। ठीक है, क्या करा मैंने? ये H को हटा दिया, हटा के क्या लगा दिया? OH। यहां लगा दिया हमने OH। तो अब पीछे से E हट जाएगा और O लग जाएगा, तो क्या बन गया? मिथेनॉल। क्या बन गया बेटा? मिथेनॉल। इसे बोलिए CH3OH, है ना। जैसे कि नेक्स्ट देख लेते हैं, इथेन है। क्या है बेटा? इथेन। इथेन क्या होता है? C2H6, है ना, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन एक के साथ में, है ना बेटा। ये इथेन था। यहां से मैंने एक H को रिमूव कर दिया, यहां से मैंने एक H को रिमूव कर दिया। क्या लग गया बेटा? OH। तो अबे क्या बन गया? इथेनॉल, है ना। तो बेटा ये था आपके पास CH3, ऐसे बोल सकते हैं बेटा। ये क्या बोलेंगे? CH3, CH2, फिर कितना है बेटा? OH। अब देखें बेटा, इसके बाद क्या है? मिथेन, इथेन, फिर नेक्स्ट क्या आता है बेटा? प्रोपेन आता है, क्या है ना। प्रोपेन देख लेते हैं बेटा। प्रोपेन क्या होता है बेटा? इसमें 3 आते कार्बन, सब पे लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा सब पे, क्या होगा? C3H8 होगा, नहीं होगा? बताओ मुझे। C3H8। क्या करना होगा मुझे? एक H को हटा देना होगा, या तो हटा फर्स्ट में से या फिर लास्ट में से। ऐसा मत करना कि बीच से हटा दो, है तब भी सही, पर फिर नाम में हमको ओल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है,
वो हमारे क्लास 10th में किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक H को हटा देंगे, सुन रहे हो तुम, पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। क्या बन गया ये, प्रोपेनोल। अब मुझे ऐसी उम्मीद है ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, हेप्टेनॉल, अरे भैया रुक जाओ, मैं रुक रहा हूं ना, ये सब आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात देख लेते हैं। नेक्स्ट बात किसके लिए बात करेंगे, समझी तो नहीं समझी, झूठ तो नहीं कह रही कसम से। ठीक है, नेक्स्ट है, अरे वाह, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में लगाते हैं अल। क्या, अल, सफिक्स क्या इसमें, अल। उसके बाद CHO लिखते हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप खुद ब खुद एक कार्बन को लेके आता है। एल्डिहाइड ग्रुप खुद ब खुद एक कार्बन को लेके आता है ना। तो अब इसमें होता ऐसे है, एक C है, हाँ, और यहां पे है CHO है ना, हाँ, तो ऐसा लग जाएगा। देखो क्या होगा, अब हम पे है क्या, हम पे क्या है, मिथेनॉल। क्या हम पे बेटा, तो मीथेन में क्या, अब मिथेनॉल क्या होगा बेटा, एक कार्बन तो इसके साथ में है ना। इस कार्बन का एक क्या हो गया, डबल बॉन्ड, एक H, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या ये, अब एक कार्बन तो है इसके पास, कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे चाहिए होते हैं, यहां पे एक H लगा दो, है ना बेटा। तो क्या बन गया, HCHO। क्या बना बेटा ये, मिथेनॉल। क्या बना बेटा ये, मिथेनॉल। क्या बात है बेटा, हम बनाएंगे अब इथेनॉल। क्या बनाएंगे, एक कार्बन तो ग्रुप लेके आ ही रहा है, कमी एक की है, एक लगा दो। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन को 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 H लगा दो। तो क्या बन गया बेटा, CH3CHO। अभी सिर्फ सुनेंगे, लिखेंगे बाद में, पूरा मौका। अरे वाह यार, तू भी होशियार निकली यार बेटा, कब से हुई होशियार, हमसे पढ़ के, थैंक यू बेटा। फिर क्या बनेगा, हंस क्यों रहा है, फिर हंस रहा है, यहां भी हंस रहा है, डरता नहीं है, बहुत चौड़ है बेटा। हाँ भाई, तो प्रोप 3 कार्बन, एक कार्बन तो ग्रुप खुद लेके आ रहा है, 2 कार्बन लगा दूं, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 2 बॉन्ड हुए हैं, तो 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह गए ना, H H H, तो क्या होगा, CH3CH2 CHO। अब मुझे बताएंगे उमैद, है ना बेटा। अब क्या बनेगा इसके बाद, है ब्यूट, तो ऐसे बोलना पूरा कि ब्यूट। मैसेज भेजेगा मुझे, मैसेज, हाँ? जो मानना खुद मान ले, ब्यूट तो लिख दिया मैंने, अब एन लगाना है, और लगाना, जो करना कर ले। ब्यूटेनॉल, तो क्या होगा, एक कार्बन तो खुद कौन लेके आ रहा है, फिर 3 हम लगा देंगे फालतू, इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड, इस कार्बन को 2 बॉन्ड, इस कार्बन को 2 बॉन्ड, इस कार्बन को 3 बॉन्ड। अरे समझ पा रहे हो, ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, सब जो ड्रॉ कर रहा हूं, जय को हम क्या बोलते हैं बेटा, जय को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा, और जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, ये इसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
मेरी बात समझ गए पापियों? पक्का समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट कीटोन। अरे भैया कीटोन, झूठ तो नहीं कह रही तू हैं? अच्छा कीटोन, इसमें लगता है ऑन, लिखा तो 1 है तो क्या पढ़ेंगे? ऑन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है ना? ऑन। इसमें यहां पर आप देखो भाई, थोड़ा सा अजीबोगरीब है ना, डबल बॉन्ड, यहां पे आर, यहां पे आर, ये आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। ये आर क्या है बेटा? आर क्या है? किसी भी एल्केन में से, किसी भी एल्केन में से, किसी भी, अगर आप एक H को निकाल देंगे, किसी भी, अगर आप एक H को निकाल देंगे तो K बन जाएगा, एल्काइल क्या बन जाएगा? जैसे कि मैंने लिखा CH4, मैं तो एक H निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? CH3। अब क्या बचेगा? मिथाइल बचेगा ना। क्या बना? ये क्या था? मीथेन। ये क्या हो गया? अब ये ग्रुप बन गया है। क्या बन गया है? ग्रुप। इसे बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसके पास एक खालीपन है, तो खालीपन भरने के किसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझे? अगर C2H6 है, क्या है ये? मैं इसे C2H5 लिख दूं तो क्या बन जाएगा? इसके पास भी खालीपन है, क्योंकि इसके पास एक H कम है, कहीं जुड़ेगा। ठीक है बेटा? तो ये जो लिखा है ना आर आर, जैसे कि मान लो मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यहां लिखा CH3, CH3, तो यहां पर भी कौन सा ग्रुप है? एल्काइल, मतलब मिथाइल बोलो ना। यहां पर भी कौन सा ग्रुप है? तो जैके लिए तो मैं कह रहा हूं कि इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप और इस तरफ भी सोचो मैं ऐसे लिख दूं, हानिया ब्रो, सोचो ऐसे लिख दूं मैं, C2H5 CH3। इस तरफ क्या है? क्या है इस तरफ? क्या है इस तरफ? तो क्या ये एल्काइल ग्रुप्स? क्या है बेटा ये? अब हमारे क्लास 10th में, तुम्हारी भी है, सिर्फ मेरी क्लास नहीं है, आपको इस तरफ हमेशा क्या रखना है? मिथाइल ग्रुप। बाकी जो भी फालतू काम फेंक के मारने हो इस तरफ फेंक के मारो। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करता हूं यार। अब मैंने एक बात देखी, बीच में एक कार्बन है, इस तरफ भी चाहिए एल्काइल ग्रुप, यहां भी चाहिए ग्रुप हम एल्काइल। आ रही है रिकॉर्ड हो गया, चलो अब तो उसमें तो मालूम पड़ भी नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, चलो अब हो गई धप्पा। हाँ भाई, तो नहीं, मैंने अपने एंड से माइक पूरा साइड नहीं किया था, आधा म्यूट आधा हो ऐसा रखा बीच में। अब कुछ मैं बोलूं बीच में डैश आ गया तो ये तो बात ढोल नहीं बन जाएगी, है ना? देखो बात समझो, यहां देखो कार्बन यहां पर भी है, एक यहां भी आएगा, एक यहां भी आएगा, तो इसका मतलब इस ग्रुप में मुझे कम से कम 3 कार्बन चाहिए। समझे नहीं बात को? समझे नहीं बात को? एक कार्बन बीच में आ गया, इस तरफ भी क्या है? मिथाइल ग्रुप, इस तरफ सॉरी एल्काइल ग्रुप, इस तरफ भी क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो मतलब एक कार्बन यहां पर भी पक्का आएगा, एक यहां पक्का आएगा, तो मीथेन सॉरी कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अब इसलिए ना तो बनेगा मिथेनॉन, ना तो बनेगा, जब बनेंगे ही नहीं। अबे क्या बोल गया? हाँ सही बोल, ये तो बनेंगे ही नहीं। सीधे क्या बनेगा? अरे क्या सीधे? क्या सबको ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब मुझे बनाना है प्रोपेनॉन। अब देखो, अब मैं बनाऊंगा प्रोपेनॉन। प्रोपे नॉन कि नॉन, व्हाटएवर। ओ भाई साहब,
तो यहां लगा दिया अपन ने कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पे लगाएंगे एक कार्बन, यहां पे लगाएंगे एक कार्बन, H H H H H H। समझ गए बेटा? क्या है ये? मिथाइल। क्या है ये? मिथाइल। पूरा क्या है? प्रोपेनोन। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। लिख दूं से CH3 COCH3 प्रोपेनोन, है ना? अब नेक्स्ट क्या बनेगा बताओ बेटा? क्या बनेगा समृद्ध भाई? क्या बनेगा? अब कैसे बनाऊं? पहले तो इसमें लगा डबल बॉन्ड, इस तरफ भी इस तरफ भी। अब यहां पे तो एक कार्बन फिक्स हो जाएगा, एक कार्बन फिक्स हो जाएगा, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इसके रहे एक बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड में और बना दूंगा। अब यहां पे 3 हुए, अभी कितने आएंगे? 4 कार्बन, तो एक और, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक बॉन्ड हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। अरे क्या बन गया ये? CH3 CO CH2 CH3। मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं CH3 CO C2 H5, तो मालूम पड़ गया मुझे इस तरफ कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। इस तरफ कौन सा ग्रुप है? इथाइल। और ये पूरा क्या बन गया? ब्यूटेनोन। अब बनाऊंगा पेंटेनोन। क्या बनाऊंगा बेटा? अब मैं बना पाओगे आप लोग? अभी दूंगा आपको मैं कंपाउंड आज, जो पढ़ा है उसकी वजह से पक्का पूछूंगा मैं आज, ठीक है? अब बनेगा पेंटेनोन। और ये कैसे बनेगा? पहले तो एक कार्बन बीच में फिक्स कर देंगे, इस तरफ तो क्या आएगा? सिर्फ एक कार्बन। चाहिए हमें 5 कार्बन, वो कहां लगाऊं बाकी 3 कार्बन? इस तरफ 1 2 3, ठीक है भैया? इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके कितने हुए हैं? तो एक H यहां पे, एक H यहां पे। कितने बॉन्ड है इसके? एक H यहां पे, एक H यहां पे। कितने बॉन्ड है इसके? तो 3 H दे दूंगा इसको, समझे? कितने बॉन्ड है इसके? तो एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे, तो CH3 CO। क्या मैं C3H7 लिख दूं? सबको समझ में आ चुका है? हाँ भाई, डिस्को बॉल आ गए समझ में? हाँ। अब हमें क्या पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक। क्या पढ़ना है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपको इस तरफ क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। यहां पे सिंपल सी बात है, एक कार्बन में डबल बॉन्ड तो O का है, और एक यहां पे क्या लगना है? H। हाँ सॉरी बेटा, OH। और इस तरफ कुछ भी, चाहे H लगाओ, कुछ भी लगा लो, मर्जी है तुम्हारी। वैसे हम H ही लगाते हैं, ठीक है ना? इसमें सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगता है बेटा? अब हम बनाएंगे पहले क्या? हम बनाएंगे पहले मिथेनोइक एसिड। क्या बेटा? अब यार ये तो बनेगा। अब जब ये बनेगा, नाम में लग रहा है मिथ, मिथ में आता है एक कार्बन। कितने कार्बन बेटा? एक कार्बन। और वो एक कार्बन तो खुद लेके आ रहा है, ये मिथ में लगता है एक कार्बन, एक कार्बन लेके आ रहा है बेटा ये। तो क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पे OH। अब क्या करूंगा? यहां पे H लगा दूंगा, है ना? तो क्या बना? HCOOH। ये कौन सा फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है बेटा ये? अच्छा ये क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये टर्म समझ में आ चुकी हैं? जब बनाओगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना? समझ गए बात को? अच्छा, कोई कहे आपसे कि बनाओ इथेनोइक एसिड, क्या बनाओ? क्या बनाओ?
तो कितने चाहिए इसमें कार्बन? अरे वाह, एक कार्बन तो खुद लेके आएगा ना, एक कार्बन ये खुद लेके आएगा, एक हम इसको देंगे, ठीक है। तो यहां पे आया H, यहां पर आया H, यहां पर आया H, क्या बना ये? CH3COOH। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसके बाद क्या आता है बेटा? क्या आता है इसके बाद? वाह बेटा वाह, बेटा वाह, है ना, वाह वाह। देखो भाई, अब क्या होगा? एक कार्बन तो ये खुद लेके आएगा, बाकी दो कार्बन हम दान में देंगे बेचारे को। हाँ भाई शेरदिल, समझ में आ गया तुझे? हैं दिलेर मेहंदी आया समझ में? तो तीन कार्बन यहां पे ये करो, CH3 CH2COOH या फिर C2H5COOH। ये दोनों क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों ही वो हैं बेटा। कोई टेंशन? पल्ले पटा सब कुछ? पक्का? पक्का ना? अब क्या रह गया? मैंने पहले ही कहा है, क्लास में आते हो तो नशा करके नहीं आना है। पढ़ाई आज सिर्फ मैं ग्रुप्स और रिएक्शन सिखाऊंगा, जन स्टडी तो लेकिन क्या रह गया देखते हैं ना। हाँ अरे क्या बात यार, कटारे सब मजा मान गया। क्या पढ़ रहे हो आप? वेरी गुड। देखो भाई नेक्स्ट है हेलो करने वाले ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। इसमें आते हैं वो जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्लोरीन लगेगा तो बन जाएगा क्लोरो, F लगा तो बनेगा फ्लोरो। पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है, FLORO शायद होती है, मैंने यू लगा दिया, क्यों ले ORO सही लिखा फिर तो मैंने, वाओ, है ना। इसके बाद आएगा आई, आयोडो, फिर आएगा BR, ब्रोमो, है ना। समझ गए? अभी समझो जैसे कि मान लो, क्या कर लो? मान लो ये आवाज कहां से आ रही है बेटा? ये मान खड़ो हो जा। क्यों बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहा तुझे बताऊंगा। तू बात नहीं कर रहा था, फ्लिपकार्ट की बात कर रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे ये मान बेटा, गुस्सा आ रहा मुझे मालदीव्स में, तेरे को मार दूं उस चक्कर में। बैठ नीचे। देखो भाई अब क्या होगा? अब होगा ऐसे, जैसे कि मान लो CH 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 PR। क्या होगा बेटा? ये ब्रोमो मिथेन। मान लो दो होते तो ब्रोमो इथेन। आयोडो आई लग जाए तो आयोडो मिथेन, ये लग गया तो क्लोरो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बकवास का क्या हेलोजन ग्रुप, एक H को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दो, है ना। तो कुछ ऐसे बकवास सवाल एनसीईआरटी में हैं। एनसीईआरटी कहती है कि मैं तो सबसे टफ यही पूछ सकती हूं बस कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि बकवास की बात है। ये क्या है? हाँ देखो ना क्या क्या लिख रहा है ये यही तो बना। ये एक H कम हुआ
और Br लग गया, तो क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। को टेंशन है क्या? एनसीईआरटी कह रही है भाई ड्रॉ करके बताओ मुझे कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। तो क्या करूंगा बेटा यार, 5 तो बनाऊंगा पहले कार्बन, लास्ट में लगा दूंगा एक Br, और ऊपर से तो भैया बस H फेंक के मारूंगा। यही आता मुझे, यही कर सकता हूं मैं। क्या बन गया? ब्रोमो पेंटेन। समझ गए ना? मजाक कहता है बेटा, मजाक लग रहा है मुझे तो, लग रहा है मजाक। लाहौल ब्लॉक, हाँ है ना सर, सिंगल बॉन्ड जिसमें वैसे ठीक है। अब सबसे पहली रिएक्शन, सबसे पहली वो क्या होगी? अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में नाम पहला आता है एडिशन रिएक्शन का। किसका? एडिशन रिएक्शन का। एडिशन रिएक्शन में बेसिक काम ये हो रहा है कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन बेटा? एक ये चेंज हो रहा है किसमें बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड में। हमें जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है उसमें हम एक एल्कीन को चेंज कर रहे हैं एक एल्केन में। किसकी प्रेजेंस में? निकल, यहां से निकल कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में इसको हम H2 फेंक के मार देते हैं बेटा, है ना। उससे क्या होगा देखो बेटा, एल्कीन एक ले लो, इथीन ले लो, क्या बेटा? इथीन ले लो। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे। आगे कोई दिक्कत है क्या बेटा यार? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करा, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको अपन ने H2 गैस दी, ठीक है। H2 गैस देने से क्या हुआ, फिर एक H फालतू इन दो को मिल गया, तो ऑब्वियसली बात है जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड रहता तो इस कार्बन के बन जाते 5 बॉन्ड। कितने बनते? ठीक है ना। तो क्या हुआ, इथीन इथेन में चेंज हो गया, है ना। मैं चाहूं तो ऐसी प्रोपीन चेंज कर लूं, मैं चाहूं तो ऐसी प्रोपीन चेंज कर लूं। ये लो यार, टेंशन की क्या बात है? कोई बात है क्या टेंशन की? है क्या? मुझे तो नहीं, तुम्हें है? टेंशन पाल लो, फेल हो जाओगे। चौड़ा मना कर रहा है मेरे सामने। क्या होगा, फिर से वही, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2 गैस दूंगा तो ये डबल, एक H इस पे लगेगा और एक H इस पे लगेगा, तो क्या बन जाएगा भाई? CH3, इसको भी H ये मिल जाएगा। और ये जो प्रोपीन था भाई, वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो प्रोपीन था वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम इसकी जगह पे वैसे क्लोरीन गैस भी यूज में लेके आ सकते हैं, ब्रोमीन भी लेके आ सकते हैं, आयोडो भी लेके आ सकते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड बनाते होंगे। अगर एडिशन रिएक्शन में आप सिर्फ यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो जै का एक नाम और होवे है, हाइड्रोजिनेशन। क्या बेटा? वैसे तो क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक और अच्छी रिएक्शन की,
और उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन पे आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं कोई फालतू रिएक्शन नहीं लिखूंगा, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में वही लिखूंगा, क्योंकि वही रिएक्शन आती भी है। ठीक है? क्या बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? तो अब यहां पे ऑक्सीडेशन मतलब हम उसे ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है? तो अब देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, कोई भी जो अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगी। कोई भी जो अल्कोहल है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, दोनों ही केस में क्या होगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब एग्जाम में ऐसे ही बोल सकता है कि एल्कलाइन KMnO4 हमने ऐड करा एक कंपाउंड में और हमको मिला सिरका। क्या मिला हमें? तो हमको मालूम होना चाहिए कि वो क्या होता है ना? विनेगर। विनेगर क्या होता है? CH3COH, है ना? तो जो उसका अल्कोहल होगा उससे बन जाएगा। तो पहले लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या, आप इथेनॉल को चेंज कर सकते हो किसमें? इथेनोइक एसिड में। बस ऊपर से ये लिख देना है। इसका मतलब कि आप मीथेन, इथेन, मीथेन भी था वो तो मैंने छोड़ दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, है ना? इथेन, इथेनोइक। फिर प्रोपेनोल को चेंज कर सकते हो किसमें? प्रोपेनोइक एसिड में। और बताओ बेटा, और बताओ। ब्यूटेनॉल को किसमें बेटा? ब्यूटेनोइक। और इन सब में मुझे ऊपर से लिख देना होगा एल्कलाइन KMnO4। अब कोई पूछे, मैं बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, सोच रहा बेटा, समझा बेटा, है ना? तो अब बोले कोई राइट रिएक्शन, क्या बोले? राइट। तो इथेनॉल क्या है बेटा? बड़ा सिंपल है यार, ये लो यार, फेंक के मारूंगा मैं तो, शिद्दत से बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक H को हटाया, OH लगा दिया। बीच में क्या लिखना है मुझे? अल्कलाइन KMnO4। उससे क्या मिल जाएगा मुझे? अरे यार बस, है ना? पहले तो एक ही O था, अब क्या हो गए? 2 O, क्योंकि इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। तो इस कहानी को ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में क्या बना? CH3COH। आप पहले ऐसे लिखो, बाद लिख देना, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई आपसे बोले कि रिएक्शन लिख के दिखाओ, सेकंड वाली, कि प्रोपेनॉल चेंज हुआ है किसमें? प्रोपेनोइक एसिड में। डरने की बात ही नहीं है ना भाई। प्रोपेनॉल कैसे होता है? कैसे होता है प्रोपेनॉल? पहले आपने लगा दिए कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, है ना? यहां पे लगाया आपने H, यहां लगाया आपने OH, यहां लगाया H, यहां लगाया H, यहां लगाया H, यहां लगाया H, 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 H। ठीक है? फिर क्या करा? एल्कलाइन KMnO4 प्लस, अरे भैया गर्मी है, गर्मी, हाँ, हीट। फिर क्या होगा?
बनाओ कार्बोक्सिलिक। क्या होता है कार्बोक्सिलिक बताओ? CH, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे OH, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो अगर मुझे लिखना हो थोड़ा सा इसको सिंपल से, तो मैं क्या करूंगा बेटा? C2H5 CHO, सॉरी, C2H5 CH2OH, या फिर CH3 CH2 CH2OH, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ने एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट दिया, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 COOH। तो ये क्या था? ये था प्रोपेनोल। ये क्या था? प्रोपेनोइक एसिड। सब बच्चे बात समझ गए ना? ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिहाइड्रेशन। देखो, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी का लॉस होना। पानी का लॉस होना, लॉस ऑफ वाटर, है ना? तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? इस रिएक्शन में किसी भी अल्कोहल में से पानी को हटाएंगे। क्या करेंगे बेटा? पानी को, है ना? देखो, म्यूट करना एक बार। रिकॉर्डिंग में तमीज से ऐसी बातें करनी नहीं होती रिकॉर्डिंग में। हाँ देखो भाई, तो अल्कोहल में आपने जब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो इसमें से पानी उड़ जाता है। अब ये क्या बनता है आपको मैं दिखाता हूं बना के यहां पे। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया बेटा? एथेनॉल लिया। क्या लिया? एथेनॉल। चलिए, अच्छा, हाँ, मानसी भाई समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं? बस नंबर नहीं आ रहे यार टेस्ट में तेरे बेटा। पेपर थे क्या उस टाइम पे? यहां पे क्या हुआ? कंसंट्रेटेड H2SO4 ये हो गया। तो यहां पे अब देखो, यहां से एक H निकाल दो, यहां से एक OH निकाल दो, तो क्या बना? H2O। अब भैया इसके पास OH कम हुआ, इसके पास एक बॉन्ड कम हुआ, तो उसकी कमी कहां से पूरी करेगा? इस कार्बन से। इसके पास भी एक बॉन्ड कम हुआ, तो इसलिए ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। आपस में यहां बचेगा H, यहां बचेगा H, यहां बचेगा H, यहां बचेगा H। तो अब क्या हुआ? अल्कोहल में एसिड ऐड करा तो K बना एल्कीन। क्या बना बेटा? समझ गए बात को? तो किसी भी अल्कोहल में H2SO4 ऐड कर देने से क्या बन जाएगा? एल्कीन। एल्कीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है ना? अब क्या होगा बेटा? सोचो, मैं आपसे कहूं कि ब्यूटेनॉल से, किससे बेटा? ब्यूटेनॉल से बनाओ क्या? ब्यूटेन। क्या बनाओ? अब तुमको सर सिखाया तो आपने, ये बदतमीजी क्या है? अब मैं दो रिएक्शन मिक्स करने वाला हूं, दो रिएक्शन मिक्स करने वाला हूं, है ना? पहली रिएक्शन क्या है बेटा? ये रहा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तमीज से ड्रॉ करता हूं, है ना? तो ये रहा ब्यूटेनॉल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये तो इथेन था ना बेटा, तो प्रोपेन बना लो। क्या बना लो? प्रोपेन। कौन बनाएगा ने कार्बन? आग समझ ऐसी आ रहा है। प्रोपेनोल को चेंज करवा दो प्रोपीन में, सॉरी प्रोपेन में। किसमें बेटा? यहां पे मुझे दो रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे होगा ये? पहले प्रोपेनोल, 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 मीथेन, इथेन, प्रोपेन। लास्ट में लगा दिया H, सॉरी OH। बाकी सब में क्या है? H, H, H।
मैंने इसमें रखा कंसंट्रेटेड H2SO4, तो मुझे क्या मिल गया? डाइल्यूट था, कंसंट्रेटेड था? डाइल्यूट था, हाँ, ठीक है ना। अब यहां से OH उड़ा दो और यहां से एक H उड़ा दो, तो क्या मिला? हो गए बॉन्ड पूरे, है ना भाई। इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, इसके 4 बॉन्ड, प्लस H2O। अब हमें क्या चाहिए था? प्रोपेन चाहिए था। तो मैं, अब ये क्या है? हाँ, एल्कीन को चेंज करना है किसमें? एल्कीन को चेंज करना है किसमें? क्या सिखाया? हाँ, बस निकल लगा दो उसमें कैटलिस्ट। चल निकल, निकल कैटलिस्ट, साथ में H2, तो उससे मुझे क्या मिल गया? समझे बात को अच्छे से, है ना। तो आप इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया C3H7OH था, ये तो हुआ C3H7OH, इसमें दिया आपने कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपको मिला कितना? CH3 नहीं, C3H6, ये तो मिला C3, और फिर आपने लगाया H2 किसमें बेटा? निकल कैटलिस्ट में, तो क्या मिला? C3H8। हो गया चेंज, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, एस्ट्रिफिकेशन, फिर एंड में से भी करेंगे, टेंशन ना ले। कौन सी रिएक्शन बेटा? एस्टरिफिकेशन। इससे हमको मिलते हैं एस्टर। एस्टर में होती है स्वीट फ्रूटी स्मेल, परफ्यूम में काम आते हैं एस्टर, ठीक है ना। परफ्यूम में क्या आते हैं काम बेटा? एस्टर, सही। तो स्मेल क्यों कह रहे हैं? केमिस्ट्री में स्मेल ही कहते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है ना। तो अगर मैं कहूँ कि बॉडी से स्मेल आ रही है, समझ जाना कि क्या क्या केमिस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है। स्मेल आ रही है, स्मेल है बेटा, है मीठी स्मेल, मीठे बन जाओ। देखो, एस्टरिफिकेशन, परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कुछ भी और भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, खुशबू अलग अलग। हाँ भाई, तो इसमें क्या होता है कि एक तो अल्कोहल, ठीक है, हाँ, एक कार्बोक्सिलिक, ये मिलेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां बनाएंगे एस्टर और ये बनाएंगे H2, इसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। चलिए लिख देता हूं मैं, CH3COOH, सबको मालूम पड़ रहा होगा कि ये इथेनॉइक एसिड है, क्या बेटा ये। फिर C2H5OH, सबको मालूम पड़ रहा होगा क्या है। अब सबको एक बात तो पता है कि एसिड देता है H+ आयन, एसिड देगा H+ आयन। तो यार ये जो CH3COH है, ये CH3- और H+ में टूटेगा, एसिड देता है H+ आयन, ये इसमें ब्रेक होगा ब्रेक। अब ये इसमें ब्रेक हुआ तो यहां से मिलेगा आपको H+, यहां से H आएगा और यहां से OH आएगा। ऐसा होना क्यों है? क्योंकि अपन ने यूज करा है क्या? H2SO4, ये हमने यूज करा है, ठीक है ना। और तो ये H2O यहां पे अलग, क्योंकि वैसे भी जैसे ही आप यूज कर लें H2SO4 तो होना क्या है? डिहाइड्रेशन, पानी तो बाहर बहना ही है यहां पे,
तो क्या होगा, CH3COO C2H5, ये क्या बन गया बेटा, एस्टर। तो जब आप एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक को H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड करवाएंगे तो उसमें बनता है एस्टर, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और वैसे एनसीईआरटी ने यहां पे एसिड लिखा हुआ है तो आप कोई भी एसिड इसमें लिख सकते हो। ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या होती है बेटा, है ना, पर आप कोई बात नहीं, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। इसके बाद अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बेटा अगली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या है, एक एल्केन था, मीथेन का एग्जांपल दिया हुआ है, कोई भी एल्केन था, इसमें आपने Cl2 ऐड करा सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस। तो ये बना CH3Cl और HCl अलग से, है ना, क्लोरोमीथेन। क्या होंगे बेटा, क्लोरोमीथेन, है ना। अगर मैं यही रिएक्शन दोबारा से लिख दूं बेटा, सनलाइट और Cl2, फिर से एक H कम होगा तो CH2Cl2, ये क्या बना बेटा, फिर से HCl, ये क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। क्या हो बेटा, डाइक्लोरोमीथेन। फिर अगर बेटा मैं आ रहा हूं, फिर इसके बाद अगर मैं दोबारा से बेटा सनलाइट और Cl2 लगा दूं तो CHCl3, क्या हो बेटा, ये ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या हो बेटा, फिर दोबारा से कर दूं बेटा से मैं सनलाइट और Cl2 तो क्या होगा बेटा, फिर से CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बेटा, ये समझ गए, समझ गए ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। कोई दिक्कत, पक्का। इसके बाद वैसे मैंने सब रिएक्शन मोस्टली कर दी हैं। एक रिएक्शन ये है कि अगर हम लोग अल्कोहल में CH3 C2H5 या ऐसे लिख लो, CH3 CH2OH, इसमें अगर हम सोडियम ऐड करें तो बन जाएगा CH3 CH2ONA प्लस H2। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक रिएक्शन है कि इस एस्टर से वापस अगर अल्कोहल लेके आनी हो तो क्या करेंगे, एस्टर ये रहा ना बेटा, एस्टर कितना, CH3COOC2H5, इसमें हम ऐड करवाएंगे NaOH। क्या बेटा, NaOH। देखो क्यों ऐसा, NaOH उठेगा Na प्लस और OH माइनस में, यह है CH3COO माइनस और C2H5 प्लस में। तो अपोजिट वाले क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट, तो ये जुड़ेगा इससे, क्या बनेगा, CH3COONA प्लस C2H5OH। तो दोबारा से मुझे क्या मिल गया, अल्कोहल। तो एस्टर से वापस अल्कोहल लेके आने के लिए, एस्टर से वापस दोबारा से अल्कोहल लेके आने के लिए हमने क्या करा, NaOH से रिएक्शन करवा दी। ठीक है बच्चों।